अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान वजारतों पे और गवर्नर सिंध के मामले पर डेडलॉक पड़ गया है। एक्चुअली पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तो मामलात तय हो चुके थे, लेकिन अब मामलात जो तय होने थे वो होने हैं एमकेएम और नून लीग के दरमियान। नई एक कहानी मेरे सामने आई है। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है तीनों जमातों के दरमियान। कि आपको याद होगा कि हमने खबरें दी थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ था, उसमें गवर्नर सिंध जो है वो नून लीग को देने का फैसला किया गया था। तो अब गवर्नर सिंध का ओहदा जो है वो मांग लिया है एमक्यूएम ने नून लीग से। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने फड्डा डाल दिया है कि भाई नून लीग ने तो मांगा था अपने लिए, हमने तो नून लीग को दिया था कि नून लीग का गवर्नर होगा। ये क्या खैरात और सखावत की जा रही है कि तोहफतन एमक्यूएम को दे रही है नून लीग। और अगर नून लीग एमक्यूएम को दे रही है तो दे दे, फर्ज करें तो उसके बाद एमक्यूएम अगर किसी और को यानी कामरान टिसूरी की बजाय किसी और को लगा दे, हो सकता है ये गेम पीपल्स पार्टी कर ही कामरान टिसूरी के लिए हो, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन कामरान टिसूरी जो है वो सैफ अली की समझे एक उम्मीदवार है, बल्कि चार तरफा उम्मीदवार हैं। इस्टेब्लिशमेंट के भी समझे जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के भी समझे जा रहे हैं, और आंका ताराए और एमक्यूएम के भी समझे जा रहे हैं, और नून लीग के भी समझे उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। तो कभी इम्कान तो इस बात का है कि कामरान टिसूरी ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एतराज इस बात पे किया है कि भाई नून लीग को तो हमने दिया था उनके लिए कि भाई नून लीग अपना लगाएगी, और नून लीग एमक्यूएम के साथ डील करेगी गवर्नर के मामले पे गवर्नर देकर और डील करेगी। तो इससे बेहतर ये क्यों नहीं है कि भाई हम खुद ही एमक्यूएम के साथ डील करें। और मतलब पीपल्स पार्टी ने भी तो जाहिर है एमक्यूएम के साथ मामला चलाने हैं ना, कराची के और सिंध के। तो पीपल्स पार्टी ने ये फड्डा डाल दिया है। हमारे जो जराए हैं, सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि लगाओ तो एमक्यूएम नून लीग अगर गवर्नर लगाती है तो वो अपना लगाए, नहीं तो अगर एमक्यूएम को देना है तो ये नहीं चलेगा, और एमक्यूएम को देना है तो हम खुद क्यों ना एमक्यूएम को दें। तो ये इस पे भी फड्डा पड़ा हुआ है। एमक्यूएम की वजारतों पे भी फड्डा पड़ा हुआ है। एमक्यूएम अहम वजारतें जो हैं वो लेना चाह रही है, और नून लीग की रिवायत रही है, आपको पता है कि नून लीग जाहिर है हुकूमत में नून लीग है, वजीर आजम उनका है। तो नून लीग जो बड़ी जमात है जो इक्तदार करेगी, इक्तदार चलाएगी, तो वो अपनी अच्छी अच्छी वजारतें जो है काम की वजारतें वो अपने पास रखेंगे, और जो बाकी ऐसे ही थकी हुई वजारतें हैं वो दे देंगे एमक्यूएम को और किसी और जमात को। तो एमक्यूएम ने फटा डाला है भाई हमारे 17 नशस्तें हैं हमारे पास, 6 वजारतें तो हमें दे, और 6 भी अपनी मर्जी की हम लेंगे। अभी मैं मुस्तफ़ा कमाल को भी सुन रहा था जियो पे, और मुस्तफ़ा कमाल तो ये कह रहे हैं कि कोई डेडलॉक नहीं है। लेकिन डेडलॉक नहीं है तो मामला तय क्यों नहीं हुए, सवाल ये पैदा होता है। भाई मामलात आपके तय नहीं हो पा रहे तो डेडलॉक है। पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी इसी तरह ही हुआ था। तो ये बार्गेन कर रहे होती हैं सियासी जमातें। यकीनी तौर पर सियासत में गिव एंड टेक होता है, बार्गेन किया जाता है, और अच्छी जो अच्छे ओहदे, अच्छी वजारतें जाहिर हर पार्टी चाह रही होती है। तो एमक्यूएम के साथ फिलहाल तो मामला तय नहीं हुए। अब एमक्यूएम ने कहा है कि जी देखो जी, पहला मरहला तो है हल्फ बर्दारी का, तो हल्फ बर्दारी हो जाएगी तो उसके बाद मरहला आएगा वफाकी काबीना का, तो तब तक हम कर लेंगे, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है यकीनी तौर पर। अच्छा, ये भी ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है कि एमक्यूएम, अगर एमक्यूएम को अच्छी वजारतें न मिली तो एमक्यूएम फिर अपोजिशन में बैठ सकती है। तो जाहिर है नून लीग को ये वारा नहीं खाएगा, नून लीग अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि एमक्यूएम अपोजिशन में जाके बैठे, क्योंकि नून लीग को अपने बंदे पूरे करने हैं। तो इसलिए एमक्यूएम को अच्छी वजारतें देना
नून लीग की मजबूरी बन जाएगा। लेकिन फिलहाल मामलात अभी रुके हुए हैं, डेडलॉक में हैं, इल्तवा का शिकार है, मामला तय नहीं हो सके। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए भी अभी तक तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि जी वफाकी काबीना में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला कर चुकी है, तो हम काबीना में नहीं जाएंगे। काबीना में क्यों नहीं जाना चाह रहे? बज़ाहिर पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई हम काबीना में इसीलिए नहीं जाना चाह रहे क्योंकि हुकूमत तो करेगी नून लीग, वजीर आजम उनका, पॉलिसियां उनकी चल रही होंगी। हम जाके बहुत सारे इश्यूज पे, जाहिर है दोनों का मंशूर अलग है, निजकारी पे दोनों की पॉलिसियां अलग हैं। पीपल्स पार्टी की निजकारी की पॉलिसी अलग है और पीपल नून लीग की अलग है, या इस तरह के बहुत सारे और इश्यूज हैं जिन पे नून और पीपी का मंशूर अलग अलग मौकफ अख्तियार करता है। तो पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि भाई नून लीग जो पॉलिसियां चलाएगी तो वो तो हमें नुकसान में डालेंगी। तो इसलिए बज़ाहिर ये मौकफ अपनाया हुआ है कि हम वजारत न लें, बस हम ये कहें कि भाई हमने तो सपोर्ट किया कुछ ओहदों के एवज के, सदर ममलिकत दिया और चेयरमैन सेनेट दिया, 2 गवर्नर्स दिए, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली दिया, इस तरह के ओहदों पर हमने नून लीग को सपोर्ट किया। एक हुकूमती बेंचेस पर बैठे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, काबीना का हिस्सा नहीं थे, फैसले काबीना ने करने थे, तो फैसले काबीना ने किए, हमने तो नहीं किए। ये पीपल्स पार्टी जान छुड़ाने के चक्कर में है बज़ाहिर। लेकिन सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी काबीना में जाएगी, वफाकी काबीना में जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, साल के बाद पीपल्स पार्टी जाएगी। अब इस सिस्टम ये कितना अरसा चलेगा इसका तो कोई मंजूर वसान ने कहा है कि भाई मुझे 2 साल ये सिस्टम चलता हुआ नजर आ रहा है। ये मंजूर वसान कह रहे हैं, मंजूर वसान ख्वाब देखते हैं, वैसे तज्जिया होता है उनका, उनको ख्वाब का नाम दे देता है। जिस तरह सेठी साहब कहते हैं मेरी चिड़िया, तो चिड़िया तो कोई नहीं खबरें लाती ना, लेकिन ये मंजूर साहब भी कह रहे हैं, मंजूर वसान साहब के 2 साल सिस्टम ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद गंद होगा, रोला होगा इस मुल्क में। तो अगर ये सिस्टम चल गया तो पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है, लेकिन उसमें वजारतें वो भी अपनी मर्जी की ही लेगी। वो वजीर आजम अगर इनका है, नून लीग का है, तो वो बारी बारी करेंगे कि भाई एक वजारत आप बताओ कौन सी आपके चाहिए। एक नून ने अपने पास रख दी, उसके बाद बारी, जिस तरह वो कुरानंदाजी होती है या बारी बारी होती है कि भाई दूसरी पीपल्स पार्टी बाकी जो बची उनमें पीपल्स पार्टी उनमें से चूज करे, फिर पीपल्स पार्टी बताएगी कि ये वजारत हम रखेंगे, फिर नून लीग बाकी जो रह जाएंगी उनमें से चूज करेगी। इस तरह बारी बारी भी हो सकता है, ये डिस्कशन भी होती है जाहिर है। तो और जो आधा आधा टेन्यूअर वाला सीन था, 3 साल और 2 साल वाला, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर कर दिया कि भाई हमने इनकार कर दिया है कि हमें ये कबूल नहीं है। क्योंकि अगर ये आगे चलकर भी लेना होता ना तो अलल ऐलान दबंग तरीके से इस तरह बिलावल साहब को इनकार करने की शायद ज़रूरत न पड़ती, खामोश हो जाते, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने आधा टेन्यूर हुकूमत करनी होती या पीपल्स पार्टी ने लेना होता आधा टेन्यूर। लेकिन इस पर भी अभी कोई प्रोग्रेस या कोई आगे कोई एक मैच्योर नहीं हुआ मामला ये भी। और नायब वजीर आजम का भी ऑप्शन डिस्कस होता रहा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजारतों में जब भी आएंगे तो ये भी हो सकता है कि उनको वजीर खारजा बनाया जाए और उसके साथ स्टेटस दिया जाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जिस तरह परवेज लाई को दिया था जरदारी साहब ने। वो सनत व पैदावार के वजीर भी थे परवेज लाई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये पहला ही दफ़ा ओहदा क्रिएट किया गया था और ये रूल्स में तरमीम करके ये ओहदा क्रिएट करना पड़ता है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होती। तो ये सब ऑप्शंस हैं। अब रोला पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान हो गया है। मामलात, तयशुदा मामलात जो हैं उनमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामलात हो रहे हैं। इस वजह से अभी तक मामलात इनके दरमियान हतमी तौर पर फाइनल नहीं हो सके। उधर सदर ममलिकत का जो मामला है, मैंने पिछला विला किया था आरिफ अलवी पे कि आरिफ अलवी साहब समरी प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है कौमी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए। वो समरी
दबा के बैठे हुए हैं, दस्तखत नहीं कर रहे। और ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि सदर ममलिकत ने रिजेक्ट नहीं की समरी और न ही दस्तखत किए हैं समरी पर। हाँ, अलबत्ता ज़बानी उन्होंने कहा है कि जी मैं दस्तखत नहीं करूँगा। और निगरान वफाकी वजीर इत्तलाआत को मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई सदर इजलास बुलाएं न बुलाएं, इजलास तो होगा, सदर चाहे बुलाएं न बुलाएं, क्योंकि आईनी तकाजा है कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है। 21 दिन के बाद उसमें 29 जो है आखिरी 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। हमने तो खबर दी थी, मैंने दी थी कि 28 को इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि समरी 28 की गई हुई है। अब सदर दस्तखत नहीं करेंगे तो जाहिर है 28 को नहीं होगा, लेकिन आखिरी दिन होगा 29। तो 29 तक सदर ममलिकत का इंतजार किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से हुकूमत ने कहा है, हुकूमती जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं, और नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें जो मुंतखब होकर आई हैं वो भी यही बात कर रही हैं, उनके रहनुमा भी यही बात कर रहे हैं कि भाई सदर बुलाए न बुलाए इजलास, स्पीकर को भी अख्तियार होता है, स्पीकर भी इजलास बुला सकते हैं। और अगर सदर न बुलाए तो इस तरह माजी में होता रहा है कि स्पीकर ने इजलास बुलाया, चेयरमैन सेनेट ने इजलास बुला लिया, सदर ने न बुलाया। तो अब देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब करना क्या चाहते हैं आखिरकार। वो आखिर में जाते जाते हुए मजीद गंदा होना चाह रहे हैं, पहले ही वो गंदे हो चुके हुए हैं बहुत सारे मामलात में, आईनी मामलात में, पार्लिमानी मामलात में, सियासी मामलात में, इवन अस्करी मामलात में सदर का मुतनाज़ा तरीन किरदार रहा है। बिल्कुल पीटीआई के एक वर्कर की तरह उन्होंने किरदार अदा किया। आपको याद होगा बलूचिस्तान में फौजी अफसरान शहीद हुए थे, हेलीकॉप्टर जो गिरा था, सरफराज, जनरल सरफराज थे मेरा ख्याल है। तो उसमें क्या किरदार था सदर का, उनके जनाजे में नहीं गए। और सदर ममलिकत क्योंकि पीटीआई के थे, शायद हुक्म होगा या मुशावरत होगी पार्टी की, तो फौज के साथ भी ठीक नहीं चले, सियासी जमातों के साथ ठीक नहीं चले, पार्लिमान के साथ ठीक नहीं चले, आइन के साथ ठीक नहीं चले, जजेस के साथ ठीक नहीं चले। काजी फायज ईसा के खिलाफ किसने भेजा था रेफरेंस, वो बाद में चले मुंह की खानी पड़ी थी पीटीआई को भी, सदर को भी, लेकिन भेजा तो सदर ने था ना, वजारत कानून के जरिए, प्राइम मिनिस्टर के जरिए, लेकिन भेजा तो सदर ने सदारती रेफरेंस। और वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। सुप्रीम आइन असेंबली तोड़ी तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखा दिया, उठा के फेंक दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको करार दे दिया कि इन्होंने आइन शिकनी की है। सुप्रीम पार्लिमान बिल मंजूर करके इनको भेजती रही कि भाई दस्तखत करें, ये पार्लिमान को वापस भेजते रहे। तो सदर ने कोई ऐसा काम नहीं किया आरिफ अलवी ने इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क, इस सिस्टम, इस पार्लिमान, इस जमहूरियत, इस मुल्क की सियासत या फौज या अदलिया के लिए कोई अच्छा कह सके। पीटीवी पे हमला केस पहले ही सदर के खिलाफ मौजूद है, और उनकी ऑडियो भी आई थी इमरान खान को मुबारकबाद की कि जी मुबारक हो खान साहब, पीटीवी पे कब्जा हो गया है। तो ये सदर साहब अब आखिर में समरी पर दस्तखत न करके खुद को मजीद गंदा करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सदर जैसे ही उतरेंगे शायद कराची जाने की बजाय अडियाला ही सीधे चले जाएं, जैसे जैसे उनके जो लक्षण हैं, अमाल हैं, जो इदारों के साथ वो तंग कर रहे हैं, मुसलसल साजिशें कर रही हैं, पीटीआई के यूथिया रखे हुए हैं वहाँ पे सोशल मीडिया में जो कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए। तो ये सारी ये चार्जशीटें हैं, चार्जशीट है बहुत लंबी सदर के खिलाफ। मैंने तो ये चंद गिनवाई हैं जो मुझे याद आई हैं फौरी तौर पर। तो अब देखते हैं, सारी कौम सदर की तरफ देख रही है कि कब समरी पर दस्तखत करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।